हमारा प्रयास बच्चों का सर्वांगीण विकास। चलिए नेक्स्ट बेटा, पिछले कक्षाओं तक आपने क्या पढ़ा था? क्लास 10 के रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में क्या क्या था आपने पढ़ लिया है ना। आज हम लोग आगे करेंगे असंतुलित है, और यदि असंतुलित है तो कैसे है, और असंतुलित है तो बैलेंस कैसे करना है। बात समझ गए? अभिकारक पक्ष और दायां पक्ष मतलब प्रतिपक्ष में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस किसकी? अणुओं और परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। पहले तो हम लोग पहचान करेंगे कि एक संख्या उसमें कितनी है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन संख्या में होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो भाई नॉर्मल नेम है। क्या नाम है? नॉर्मल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं, संकेत में जानते हैं। अब भाई ये हो गया नॉर्मल हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? एक है। ये कौन है? हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं? दो हैं। ये दोनों तत्व हैं। कितने हैं? तत्व हैं। लेकिन इसमें देखेंगे हाइड्रोजन और इसमें क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन मिला हुआ है। और नीचे का मतलब है कि हाइड्रोजन के कितने भाग? हाइड्रोजन के कितने भाग? दो। ऑक्सीजन कितने भाग हो गए? एक। मीनिंग समझ गए आप? ये हो गया यौगिक। क्या हो गया? ये यौगिक है। देखिए अब ये भी यौगिक है, लेकिन इसमें अंतर है। क्या है बेटा? इसमें अंतर है, यानी यहाँ जो सामने जो लिखी होती है उसे हम लोग अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु। यहाँ तक तो जल था ही, और इसमें यदि आगे दो लगा हुआ है तो जल के कितने अणु? दो अणु। जल के कितने अणु? दो अणु कहला गए। और इसमें यदि हम 3 कर दिए यानी 3 कर दिए तो जल के कितने अणु? 3। यदि 4 कर दिए तो 4। इधर आगे वाले जो लगते हैं उसे हम लोग अणु कहते हैं, और नीचे वाले लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जो नीचे वाला लगा होता है वो प्रत्येक तत्वों के लिए अलग अलग होता है। ध्यान समझेंगे, प्रत्येक तत्वों में क्या होता है? अलग अलग होती है। जैसे आपने दिखाया था, कल आपको बताया था कि भैया रामचंद्र जी के फोटो आपने देखा होगा। रामचंद्र और लक्ष्मण और सीता मैया के बीच में हमारे एक बजरंगबली है, जो रामचंद्र जी के क्या किए हैं? पैर पकड़े हुए हैं। तो उस फिगर में क्या दिखता है कि एक परमाणु जो तत्व है उसके नीचे क्या है? उसके अणु क्या है? परमाणु जो है नीचे खड़े, यानी पर्टिकुलरली उसके लिए होता है। बात समझ गई? वो होता है पर्टिकुलरली किसके? एक तत्व के लिए यदि आप नीचे रखें तो एक तत्व के लिए हो गया। लेकिन जब हम किसी दोस्तों के साथ यदि गले मिलते हैं, देखते हैं ना, हक करते हैं भाई, किसी को मिलते हैं एक साथ, यदि सब सामने से दोस्त यारा दोस्त और एक साथ मिलते हैं तो हम सब दोस्तों के साथ क्या करते हैं? एक साथ ही क्या करते हैं? गले मिलते हैं। यदि सिंगल मिलते हैं, यदि सिंगल तत्व रहा तो सिंगल के साथ मिल गए, और दोस्तों के साथ यानी समूह के साथ यानी यौगिकों के साथ यदि होंगे तो हम सभी के साथ मिलते हैं बेटा। सपोज डेट वैसी है, ये सामने वाली जो लिखी हुई संख्या है वो सबके लिए होती है। किसके लिए होती है? सबके लिए होती है। और नीचे वाली जो संख्या होती है पर्टिकुलरली जिसके नीचे लिखा हुआ, जिस तत्व के नीचे लिखा है उसी के लिए होती है। बात समझ गया? चलिए कभी कभी यौगिक जो बेटा इसमें देखेंगे ब्रैकेट में है, यानी कहने मतलब वो दोनों समूह है। क्या है? समूह, यानी मूलक होती है। ये क्या कहलाती है? हाइड्रोक्साइड। क्या कहलाती है? हाइड्रोक्साइड। इस हाइड्रोक्साइड का मतलब है कि सिर्फ H में ही नहीं, दोनों में OH यानी OH मिलकर क्या बनाती है? हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो हाइड्रोक्साइड की कितनी मूलक हो गए? 2 हो गए। लेकिन जब इस हाइड्रोक्साइड की यदि इसके अणु कितने हो गए? 3 हो गए। ये पूरे के साथ ये गुणक किसके लिए होती है? पूरे के लिए होती है। आप पिछले कक्षा में बताया कि रासायनिक समीकरण अनुमान विधि से करते हैं। कौन विधि से करते हैं? अनुमान। कोई इसकी निश्चित नियम नहीं है ना, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? हिट एंड राइट, है ना, बोले ना, तुक्का मारना जिसे कहते हैं। और इसमें क्या कहा जाता है? गुणक के माध्यम से। किस माध्यम से? गुणक के माध्यम से इसको क्या करते हैं? करते हैं। तो नाउ पहले स्टार्ट किया जाए कि हम लोग पहचानते कैसे हैं बेटा। आपको अंग्रेजी में बेटा पहले सबसे यदि एग्जामिनेशनों में आपको दिया रहेगा कि तत्वों को लिखना है और बताना। ये तो आपके रासायनिक समीकरण में, किसमें है? रासायनिक समीकरण। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में जो लिखी रहेगी उसमें आपको बुक्स में दिया रहेगा कि बताइए कार्बन, ध्यान सुनेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है। पहला बात आप ध्यान रखेंगे कि बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तत्वों की ह्रास नहीं होती है। ह्रास समझ गए? हानि नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। वह क्या करता है? अपने स्थान को बदल कर क्या करता है? एक नए तत्व का क्या करता है? निर्माण करता
है। बात समझ गए? आप यहाँ दिखाएंगे क्या करता है, निर्माण करता है, और इसी को कहते हैं हम लोग संरक्षित। क्या कहते हैं, उसमें तत्व संरक्षित रहते, संरक्षित मतलब सुरक्षित रहते हैं। सिर्फ वह बदल कर अपने रंग रूप को क्या कर लेता है, बदल लेता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता है। बात समझ गए? कैसे आप देख लीजिए, इसमें क्या बेटा, कार्बन है, क्या है, कार्बन है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन। अब इसको पहचानना है, ये हो गया बायां पक्ष, ये क्या हो गया, दायां पक्ष। ये सब हम लोग देख लिए, अब इसको मिटा दें। चलिए इसको हम लोग मिटा दिए। चलिए अब इसको हम लोग बेटा समझना है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होती है। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, यह बन के क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कहने का मतलब है कि कार्बन जो है बायां पक्ष में है, यानी यहाँ लिखेंगे कि कार्बन कितना है भाई, 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। दाएं पक्ष को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। इधर ऑक्सीजन कार्बन कितनी हो गई, इधर भी कार्बन 1 है, और ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों साइड क्या हुआ, कुल बराबर है। क्या हो गया, बराबर। बराबर है दोनों जोड़ी तो क्या हो गया, बराबर। यानी प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड, यानी अभिकारक पक्ष और प्रतिफल पक्ष में दोनों में अणु परमाणु की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। तब ये किसका गया, कौन सा समीकरण कहलाएगा, बैलेंस इक्वेशन या अनबैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। तब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, संतुलित समीकरण। संतुलित शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। इसी तरह हम लोग प्रत्येक तत्वों के क्या करेंगे, जांच करेंगे। पहले पहचानिए। इसमें बेटा क्या लिखा हुआ, एग्जामिनेशन लिखा रहेगा, आपके दिए रहेंगे, और आपको खुद वो प्रोडक्ट के नाम बताने, इसलिए आपको ध्यान रखना प्रोडक्ट ऑलरेडी बनी हुई होती है, हमें बनाते नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में उस तत्व को मात्रा के साथ बनाया गया है। अब भाई इसमें क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम के फीते ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो क्या बनाता है, तो प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो गया, बात समझ गए? किसके किसकी अभिक्रिया, मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में आप देखेंगे बैलेंस है या नहीं है, तो बस जिस प्रकार हम लोगों ने किया था उसी प्रकार हर तत्वों को क्या करेंगे, बैलेंस करते हैं। कौन कौन से तत्व है, मैग्नीशियम में कितनी है बताइए, 2। मैग्नीज कितनी है, 2 है। इसमें मैग्नीज कितनी है, 2। 1 है। उसमें ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। इसमें ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। अब ऐसा कौन सा बुद्धि लगाएं कि ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, यह अनुमान है ना। अब क्वेश्चन में देखिए गौर कीजिए, यदि हम यहाँ पे क्या लगा दें, 2 यदि लगा दें, तो हमने बताया था कि 2 यदि आगे लगे तो किसके लिए होती है, सब के लिए होती है। हमारा प्रयास सबका विकास वही है कि हम यदि लग गए तो सब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यानी Mg कितनी हो गई, Mg4 मैग्नीशियम, Mg4 मैग्नीशियम, और O4 ऑक्सीजन, O4 ऑक्सीजन। ये भी कैसी समीकरण हो गई, पहले तो असंतुलित था, पहले ध्यान सुन देंगे, फिर बाद में नहीं लिखना किस वाले आपने संतुलित लिख दिया। ये कौन सी समीकरण थी, पहले असंतुलित थी। जो असंतुलित है उसी को हम लोग को संतुलित करना है, जो असंतुलित नहीं है उससे असंतुलित नहीं करना, तो ऑलरेडी संतुलित है। ठीक है, अब इसमें आइए, देखिए ये ऑलरेडी संतुलित समीकरण है। गौर कीजिए कैसे, यानी Fe की कितनी मान, 1, यानी फेरस, यानी इसे लोहा कहते हैं। FO सल्फर, फेरिक सल्फेट, ठीक है, इसका प्रोडक्ट का नाम है फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या ऑलरेडी बैलेंस है, यानी ये समीकरण संतुलित है, कोई दिक्कत। अब यहाँ आइए, अब यहाँ क्या है, अब इसको पढ़िए क्या लिखा बेटा। यहाँ तक ना आपने देखा था कि तत्वों के साथ संयोग थी, किसके साथ संयोग थी, तत्व और तत्व, यानी सिंगल सिंगल पर्सन के साथ थी। अब ये जो इक्वेशन बेटा ये यौगिक और तत्व का है, यौगिक और तत्व। बोले सर यौगिक कैसे, इसमें देखिए C और O मिला हुआ है, तो C तो कार्बन खुद हो गई, और O4 ऑक्सीजन, और CO खुद मिलने के बाद, देखो CO खुद मिलने के बाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुई ना, तो CO खुद यदि सिंगल सिंगल में रहेगा तो कहलाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। डाइ का मतलब इसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा, 2, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन की 1 मात्रा और कार्बन की 1 मात्रा। ये ऑलरेडी क्या है, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी खुद यौगिक है। और ये यौगिक की अभिक्रिया हम किसी एक तत्व के साथ कर रहे हैं, तो जो बन के क्या बन गया, ये भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया।
है ना। अब इसमें घूमना देखेंगे, इसमें कार्बन कितनी है, एक है। कार्बन कितनी है, फटाफट बताइए, कार्बन कितनी है, एक है। चलिए कार्बन एक, और ऑक्सीजन कितनी है, दो कैसे है, तीन है। कितने ऑक्सीजन है, तीन। इधर दो और इसका एक, कितना हो गया, तीन हो गए। और इसमें बताइए कितनी है, कितनी है, कार्बन कितनी है, दो है। ऑक्सीजन कितनी है, चार। अब इसका इक्वेशन कीजिए, कैसे पता चलेगा। यदि हम इसको इधर कर दें, इधर कर दिए तो कार्बन कितनी हो गई, कार्बन कितनी हो गई, दो। ऑक्सीजन इधर दो हो गया, और ये भी दो हो गया, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, चार। अब देखिए बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया ना। ये भी संतुलित थी, असंतुलित थी, यानी अनबैलेंस थी, और इसको हमने क्या बना दिया, बैलेंस बना दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब हम लोग दिखा देंगे, ये भी एक यौगिक है। क्या है, जब किसी एक तत्व यौगिक हो और दूसरा क्या है, तत्व है। यौगिक और तत्व, यहाँ से हम लोग सिंगल तत्वों के बारे में जान रहे थे, अभी क्या है, यौगिकों के बारे में देख रहे थे। तो जब क्या, सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो सल्फर टेट्रा ऑक्साइड बनता है। सल्फर टेट्रा ऑक्साइड कैसे पता समझ गए, है ना। मोनो डाई ट्राई टेट्रा, है ना, ट्राई ऑक्साइड, है ना, मोनो ट्राई ऑक्साइड, सॉरी, है ना, कार्बन सॉरी सल्फर ट्राई ऑक्साइड के नाम से बनता है। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है, पहचानेंगे। तो सल्फर के कितना, ध्यान से फटाफट देखेंगे कि सल्फर कितनी है, बताइए, सल्फर कितनी है, एक है। ऑक्सीजन उधर कितनी हो रहा, चार है। ऑक्सीजन कितनी है, चार। वाह, सल्फर कितनी है, एक है। ऑक्सीजन कितनी है, तीन। ऐसा बुद्धि लगाइए ये बन जाए, नहीं तो ऐसा बुद्धि कुछ नहीं लेना, हार्ड एंड फास्ट में लगाना है। इधर हम यदि 2 लगा दें तो सल्फर कितनी हो गई, सल्फर 2। ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 दूनी 4, 4 दो कितनी हो गई, 4 दो फटाफट 6, 4 दो 6। अब यहाँ कितना, यदि हम इधर भी 2 लगाते हैं, है ना, तो सल्फर कितनी हो गई, 2। सल्फर सल्फर 2, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, गुणक है तो 3 दूनी कितनी हो गई। अब दिखाओ कि बैलेंस इक्वेशन है, हो गया या अनबैलेंस है, बैलेंस इक्वेशन हो गया। बात समझ गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बेटा आपने अभी तक पढ़ा था, यहाँ तक ने पढ़ा था कि तत्वों के साथ संयोग, दिख रही हो। फिर यहाँ आपने 2 इक्वेशन पढ़ा, यौगिक यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड का संयोग। अब इसके आगे के क्वेश्चन में देखेंगे दोनों ही क्या है, कंपाउंड, यानी दोनों ही यौगिकों का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। दोनों यौगिक मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हो, जल के साथ। H2O का क्या नाम है, और ये चूना पानी, कौन पानी, चूना, है ना। उसमें क्या बनाता है, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। किसका बना गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब पहचान कीजिए कि कैल्शियम हाइड्रो संतुलित है या असंतुलित है, फटाफट इसमें पहचानिए। तो अंजलि पहचानिए, कैल्शियम कितना है, एक। वाह, कैल्शियम 1 हो गया। और हाइड्रोजन कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। इस इधर कैल्शियम के गो है, 1 गो, और ऑक्सीजन के गो है, 2, और हाइड्रोजन के गो है, 2। बात समझ गई। यानी इसको बताए थे पिछले में कि बीच में ब्रैकेट होती है, वो क्या होती है, यानी क्या हो गया, संतुलित हो गई या असंतुलित थी, पहले से ऑलरेडी क्या थी, संतुलित थी। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। चलिए तो हो गई, बात समझ गए। अब उसी तरह नेक्स्ट में आप देखेंगे, ये भी हमारा यौगिक है, ये भी हमारा यौगिक है, यानी सल्फर टेट्रा ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम जल के साथ कराते हैं तो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन अम्ल, सल्फ्यूरिक, जिसको एसिड कहते हैं ना। एसिड बड़ा खतरनाक चीज होती है, किसी शरीर पे गिर जाए, बैटरी वाली एसिड देखते हो, वही सल्फ्यूरिक अम्ल है। बाथरूम वगैरह सब में हम लोग साफ करते हैं एसिड, उसको एसिड नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से तो जानते नहीं है, है ना। तो वही सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। किसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, जब हम सल्फर टेट्राऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल से कराते हैं तो सल्फेट बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, और दूसरे नाम में सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब इसकी पहचान करेंगे, असंतुलित या असंतुलित, तनु बताएंगे। सल्फर का कितनी मात्रा है,
1 ऑक्सीजन कितनी मात्रा 4 ऑक्सीजन कितनी मात्रा 4 हाइड्रोजन कितना 2 अब इधर आइए SOH सल्फर कितनी मात्रा 1 ऑक्सीजन कितनी मात्रा 4 ऑक्सीजन कितनी मात्रा 4 और हाइड्रोजन कितनी मात्रा 2 देखिए सल्फर मिल गया ऑक्सीजन मिल गई और हाइड्रोजन मिल गई यानी पूरा क्या हो गया संपूर्ण खत्म। ये होगी सल्फेट क्या हो गई हमारा संतुलित समीकरण हो गया। अब आइए अभिक्रिया आपने यहाँ तक देखा था कि अभिक्रिया कुछ अलग दिख रही थी नीचे की 3 अभिक्रिया कुछ अलग दिख रही है 2 को दिख रही है ना। आपने देखा बताया था कि अभिक्रिया बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर होती है तीर का निशान में बताता है। अभी आपने देखा था ये संयोग हो रहा था कॉम्बिनेशन हो रहा था क्या हो रहा था कॉम्बिनेशन जुड़ रहा था है ना। कैसे हम लोग गाना गाते भाई है ना ये जुड़ रहा था लेकिन यहाँ देखिए टूट रहा है। हम लोग अपनी भाषा में बताते हैं जब जुड़ना होता है शादियों का मौसम है अभी तो लोग जुड़ते ही हैं है ना 2-4 साल के बाद हम लोग कभी देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज में आता है अरे भाई अब तलाक हो रही है डिवोर्स नहीं तो इसमें वही अभिक्रिया है जब वो जुड़ी कॉम्बिनेशन हो रही है यानी शादियां हो रही मिल रहे हैं और ये जो हमारी है विघटन इसे अपघटन कहते हैं अपघटन यानी टूटना और बिखरना होता है। इसमें अभिक्रिया हम देखेंगे एक बना हुआ प्रतिफल टूट कर 2 छोटे छोटे तत्वों में विभक्त होती है यानी अभिक्रिया क्या हो गई उल्टी हो गई। तो ये अभिक्रिया हम देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट अपघटन होकर टूट गई ना ये टूट गई या कितने भागों में बट गया 2 भागों में बट गया है कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया बदल गया है। आप इसमें मिलाइए कैल्शियम कितने हैं 1 कार्बन कितने हैं 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 3 उसी तरह कैल्शियम 1 ऑक्सीजन देखेंगे 2 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया। ये भी बैलेंस इक्वेशन हो गया और इसका तीर का निशान तो जान ही गई है। ये तीर का निशान यदि बगल में हम देते हैं जिससे हम लोग पहचान करते हैं ये क्या है ऊपर के तीर निशान है यानी क्या है गैस है क्या है गैस है। गैस किधर जाता है ऊपर के नीचे ऊपर वेरी गुड। ये तीर का निशान हम ये बताता है कि ये कौन अभिक्रिया है ना गैस की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रिया में बताए थे ना गैस की क्या होती है उत्पत्ति होती है। इसमें क्या हो गई इसमें गैस की उत्पत्ति हो गई या निकल गया। दूसरे में बताए थे अवक्षेपण अभिक्रिया यानी गाद बैठती है तो उसमें तीर का निशान किधर से होगा इधर से होगा यानी नीचे की ओर होगी डाउन की ओर होती है। ये किसकी ओर है अप की ओर यानी कैसे हो गया अपघटन। ये भी कंप्लीट यानी संतुलित समीकरण। अब आइए ये है हमारा पोटासियम क्लोरेट क्या है पोटासियम क्लोरेट की अभिक्रिया जब घट करते हैं तो पोटासियम क्लोरीन राइट पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। इसे हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं है ना प्रयोगशाला में ऑक्सीजन जो प्राप्त करते हैं इसी से हम लोग प्राप्त करते हैं इससे प्राप्त किया जाता है। तो इसमें क्या हो गया कैल्शियम नहीं सॉरी पोटासियम क्लोरेट के घट करने के बाद हमें पोटासियम क्लोराइड और क्या होता है ऑक्सीजन। अब इसमें देखेंगे कि बैलेंस है या अनबैलेंस है ये पहचानिए। देखिए कार्बन की कितनी मात्रा है पोटासियम की कितनी मात्रा है 2 उधर तो 2 है नहीं इधर क्या करेंगे हम लोग 2 लगाएंगे। तो जब 2 यहाँ लगाए तो कैल्शियम भी कितनी हो गई 2 और हमारी कितनी हो गई ऑक्सीजन कितनी 3 दूनी 6 ये भी 3 दूनी 6 यानी 2 लगाने से हमारा समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। ठीक है अगला बात देखेंगे Cu क्या है यानी कॉपर की अभिक्रिया किसमें ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। कौन ऑक्साइड बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। इसकी अभिक्रिया हम देखेंगे कॉपर कितने होंगे 2 ऑक्सीजन 2 इसमें कॉपर कितने होंगे 1 ऑक्सीजन कितने होंगे 2 तो ये है यहाँ पे भी कॉपर यदि डाल दीजिए तो कॉपर 2 ऑक्सीजन 2 या सामने डाल देते हैं क्या होती है बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक है हम लोग फिर क्या करेंगे इस तरह आप समझ गए कैसे बनाना है ना। तो दिए गए होमवर्क को क्या करना है आपको कंप्लीट करना है और कल हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं है ना समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक समीकरणों के लिए अलग अलग रासायनिक सूत्र क्या करेंगे जानेंगे। ठीक है थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छे लगे तो भाई लोगों को क्या कीजिए दोस्तों को बुलाइए इनवाइट कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए क्योंकि कमेंट करने से हमें क्या मिलती है पावर मिलती है। ठीक है थैंक यू फॉर वाचिंग।